सेक्शन 11 हेडिंग इंपॉर्टेंट सेक्सुअल हरेसमेंट, इसको बोलते हैं लैंगिक उत्पीड़न। अब ये कैसे होगा समझ लीजिए। देयर आर 1 to 6 सब क्लॉजेज एंड देन प्लस एक्सप्लेनेशन। विद द हेल्प ऑफ दिस यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट। अब वन में क्या कवर होता है देख लीजिए। A person is said to commit sexual harassment upon a child when such person with sexual intent utters any word। प्लीज ध्यान रखिए, utters any word, नंबर 1 लिख लीजिए, प्लीज हाईलाइट कर लीजिए इसको। नंबर 1 utters any word, कोई शब्द का प्रयोग करता है utters any word, makes any sound, नंबर 2, or makes any gesture, नंबर 3, or exhibits any object, 3, 4, or part of the body, 5। ठीक, ये हैं सारे 5 एक्टस रियस एंड दिस इज व्हाट द मेंस रिया विद सेक्सुअल इंटेंट। ऐसा करे वो, सही क्या होगा जब व्यक्ति ऐसा करे। व्हेन सच पर्सन डज दिस अटर्स एनी वर्ड विद सेक्सुअल इंटेंट। एक व्यक्ति क्या कर रहे हैं, he is uttering any word with sexual intent। और बाकी क्या है, एक बात और है, अभी देखिए। with the intention that such word or sound shall be heard, such gesture or object or part of the body shall be seen by the child। क्योंकि अगर केवल इशारा कर रहा है, देखा नहीं किसी ने, तो क्या पता चलेगा। तो क्या इंटेंशन है यहाँ पर, दो बातें हैं। देखिए आप इसको ऐसे ब्रेक करके समझिए इसको। What the accused is doing in this case? The accused is uttering any word। वो किसी शब्द का प्रयोग कर रहा है, और आप समझ सकते हैं कैसे शब्द होंगे फिर वो, ठीक। तो any word है, he is accused utters any word, how? With sexual intent and with the intention that such word shall be heard by the child। वो शब्द मैंने क्यों बोला, वो सेक्सुअल इंटेंट के साथ उच्चारण किया गया उस शब्द का, एक बात। दूसरी बात, इंटेंशन ये भी है कि मैं बोल तो रहा हूं लेकिन ये जो शब्द है ये बेकार हो जाएगा, तो इसके लिए क्या जरूरी है, वो चाइल्ड सुने इसको। तो इंटेंशन इज व्हाट, दैट चाइल्ड शुड हियर आल्सो दैट। तो इंटेंशन इज व्हाट सेक्सुअल इंटेंट एंड दैट द इंटेंट इज आल्सो दैट सच वर्ड शैल बी हर्ड बाय द चाइल्ड। तो ऐसे ही आप लोगों ने सबको देखना, जैसे utters any word, तो with sexual intent, with the intention that this word shall be heard, makes any sound with the intention that sexual intent plus that sound should be heard by the child। तो ऐसे ही है gesture को देखे वो किसी तरीके से, इस तरीके का कोई सीन क्रिएट करना, कोई gesture देना, कोई उसको gesture को हिंदी में क्या बोलते हैं, कोई वस्तु दिखाना, कोई शरीर का पार्ट दिखाना। अब इन्हीं पर देखो मैं क्यों बार जोर डाल रहा हूं, क्योंकि यहां से कोई भी एक इलस्ट्रेशन सेट हो सकता है। एक चाइल्ड वहां से जा रहा है और दूसरा कोई व्यक्ति जो है, जो एक्यूज्ड है, अपना कोई बॉडी का पार्ट उसको दिखाए। बॉडी का पार्ट दिखाना क्या हुआ, सेक्सुअल हरेसमेंट हुआ। और उन पार्ट्स को टच कराना क्या हुआ, सेक्सुअल असॉल्ट हुआ। तो ये जो फाइन डिफरेंसेस हैं ये आपको तभी याद रहेंगे जब इनको आप लिख के याद करोगे, आपके माइंड में प्रोसेसिंग होनी शुरू हो जाए कि यस, ओ ये 3 में जाएगा, ये 5 में जाएगा, ये 7 में जाएगा, ये 9 में जाएगा, ये 11 में जाएगा। शोइंग 11, टचिंग 9, ठीक। व्हाट ही इज डूइंग, ही इज accused is doing any of these acts, either he is uttering any word, or he is making any sound, or he is making any gesture, or he is exhibiting any sound, or he is exhibiting the part of the body। तो you can say this is actus reus in this case, कि accused कर क्या रहा है, एक्शन क्या है उसके साथ। and this is the case of mens rea, what is that he is entertaining, ये what he is doing with the sexual intent, and what is his intention in addition, that such word or sound should be heard, or such gesture, object or part shall be seen by the child। And if it happens, it will be the case of sexual harassment, SH। and I am telling you because in most of the cases sexual is common। तो ये जो सेकंड वर्ड है यहाँ पर
वेदर इट इज हरेसमेंट, वेदर इट इज असॉल्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप क्वेश्चन सॉल्व करके आए और आपको पता है कई बार एग्जाम में ऐसा होता है कि आपको तो सेक्सुअल हरेसमेंट है, आपका माइंड में चल रहा है सेक्सुअल हरेसमेंट है, ठीक है, लेकिन आपने सही से पढ़ा नहीं है और आपने जो टिक किया है एग्जाम में वो सेक्सुअल असॉल्ट को कर दिया और घर जाके समझ में आता है कि ओ ये तूने गलत कराया। तो ऐसी गलतियां बहुत होती हैं और अगर आपने ऐसी गलतियों को बचा लेंगे एग्जाम में तब आप क्वालिफाई कर जाएंगे। बहुत से स्टूडेंट्स केवल क्या कहते हैं, एक नंबर से बाहर आ गए, और वो एक नंबर कौन सा था, जिसको कहते हैं ह्यूमन एरर, मानवीय भूल, ह्यूमन एरर। यानी कि आपको आता था, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी थी, लेकिन फिर भी आपसे मानवीय भूल हुई, आपने वो गलत टिक कर दिया, गलती से ऐसा हो गया। तो ये जो मिस्टेक्स हैं, जितनी कम मिस्टेक्स होंगी उतने आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। देखो एक मिस्टेक्स वो मिस्टेक्स होती हैं कुछ जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, यू वर कंफ्यूज इधर ए और बी, वो चीज दूसरी हो गई। एक मैं वो कह रहा हूं कि जो आपको आती है, आपने वो क्वेश्चन अगर आपने सही से क्वेश्चन के और ऑप्शंस को सॉल्व उसको पढ़ा होता तो आप उसको सॉल्व कर पाते, लेकिन आपने जो आपकी बैड रीडिंग की वजह से, आपके हेस्टी बिहेवियर की वजह से आपने आता क्वेश्चन आपने गलत कर दिया। तो ऐसा करने से बचेंगे। आई बिलीव कि समझ में आ रहा होगा आपको बात जो समझाई मैंने आपको। और मेक्स ए चाइल्ड एग्जिबिट हिज बॉडी और एनी पार्ट ऑफ हिज बॉडी so as it is seen by such person or by any other person। या तो किसी बालक को उसके शरीर या उसके शरीर का कोई भाग प्रदर्शित करवाता है, बालक से उसके शरीर को या किसी एक भाग का प्रदर्शन करवाना, सही है। तो ये आप एक्ट्स को ध्यान रखेंगे। आपको मैं एक ट्रिक और देता हूं नोट्स बनाने की, आप ऐसा काम करो, इसको इस तरीके से कीजिए, सीधा बोर्ड, आप इस तरीके से टेबल बनाइए, यहां पे लिखिए एक्ट, ठीक, इस तरीके से पेनिट्रेट्स दिस, ब्रेक करके ऑफेंस, ये पनिशमेंट अंडर सेक्शन 4, 6 जो भी लिख रहे हैं आप, ये इस टचेस, एग्जिबिट्स, इस तरीके से यहाँ पर एक्ट्स की लिस्ट बढ़ाते चले जाएगी, आपकी 10, 20, 30 एक्ट आ जाएंगे अलग अलग। लेकिन उससे क्या होगा कि आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, उससे आपको फाइन डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि टच करने पे कहाँ जाएंगे, बॉडी को एग्जिबिट कराने के लिए कौन सा उसमें आएगा, अटरिंग वर्ड किस में आएगा, है ना। उस तरीके से आपकी ये सेकंड टेबल होनी चाहिए। एक मैंने बताई आपको पनिशमेंट की और एक मैंने बताई आइडेंटिफिकेशन। यहाँ पे हेडिंग डाल दीजिए आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑफेंस, कि अगर ये एक्ट होगा तो फिर ऑफेंस कौन सा होगा। हमेशा के लिए पोक्सो एक्ट आपकी जेब में पहुंच जाएगा अगर आपने ये वाला काम कर डाला तो। ये थी आपकी सेकेंड क्लॉज एंड नाउ कम टू थर्ड क्लॉज। और शोज एनी ऑब्जेक्ट, किसको शो करता है, टू द चाइल्ड इन एनी फॉर्म और मीडिया फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पजेज, प्लीज बी फॉर फिल्म्स, कोई भी वस्तु दिखाना, किसी भी प्रकार से दिखाना, किसको दिखाना, बच्चे को दिखाना, किस पर्पज से दिखाना, पोर्नोग्राफिक पर्पज से दिखाना उसको, यानी कि अश्लील प्रयोजनों के लिए किसी भी मीडिया से किसी बालिक को कोई वस्तु दिखाता है, और ये वस्तु कुछ भी हो सकती है। तो एनी ऑब्जेक्ट फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पजेस। तो यहां पर भी आप देखो कि ही जस्ट शोइंग समथिंग टू दी, अब ये क्या हो सकता है कि कोई पोर्नोग्राफी, कोई पोर्न पिक दिखा दी, कोई पोर्न मूवी दिखा दी, कौन सा ऑफेंस हुआ बोलो, सेक्सुअल हरेसमेंट। कहां डिफाइंड है, सेक्शन 11 में। ये कौन सी क्लॉज हो गई आपकी, थर्ड। और फोर्थ, रिपीटेडली और कॉन्स्टेंटली, रिपीटेडली और कॉन्स्टेंटली फॉलोज, वॉचेस और कॉन्टेक्ट्स ए चाइल्ड। इसमें आप ध्यान रखिए क्या क्या है, देखो हिंदी बोलता हूं आपको, बार बार, रिपीटेडली मतलब बार बार, कॉन्स्टेंटली मतलब निरंतर पीछा करता है या देखता है या संपर्क करता है किसी बच्चे को। कैसे, डायरेक्टली करता है या तो सीधे या थ्रू इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल या किसी अन्य प्रकार से।
तो आप इसको इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, व्हाट ही इज डूइंग रिपीटेडली और कॉन्स्टेंटली ईदर फॉलोइंग और वॉचिंग और कॉन्टेक्टिंग। ठीक, ये है मीन्स, किस तरीके से, ये अलग बात हो गई, ये अलग पार्ट हो गया इसका। इस तरीके से किसको करता है, चाइल्ड को करता है। अब ये कैसे कैसे हो सकता है, जैसे लड़की है मान लीजिए, है ना, कोई भी उस लड़की को मान के चलते हैं, ऐसे करते हैं, तो किसी लड़की को फॉलो करना, ठीक, कैसे करना, स्टॉकिंग भी कह सकते हैं तरीके, यानी इलेक्ट्रॉनिक मीन से उसके उसके फेसबुक के तरीके से उसको करना, फॉलो करना, उसको वॉच करना या कांटेक्ट करने की कोशिश करना, कि बार बार उसको मैसेज कर रहे हैं आप, व्हाट्सअप कर रहे हैं, टेक्स्ट मैसेज कर रहे हैं, टेलीफोनिकली कॉल कर रहे हैं, कांटेक्ट करते हैं, कॉन्टेक्ट्स। यानी कि अगर कोई आपसे ये कहे कि बार बार कोई व्यक्ति हमारे किसी बच्चों को बार बार टेलीफोन कर रहा है, वो कोई मैसेज कर रहा है, बार बार कॉन्टेक्ट कर रहा है, तो क्या कहलाएगा ये, रिपीटेडली एंड कॉन्स्टेंटली। दीज वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, इनको मत भूलिएगा आप। देखिए ये जो काम है, वेदर फॉलोइंग होना चाहिए और वॉचिंग हो या कॉन्टैक्टिंग हो, इट शुड बी रिपीटेडली, यानी कि रिपीटेड का मतलब होता है कि एक से ज़्यादा बार कर रहा है वो, और कॉन्स्टेंटली लगातार कर रहा है, निरंतरता बनी हुई है। मीडियम कोई सा भी हो सकता है, डायरेक्टली भी हो सकता है, फिजिकली आप पीछे पीछे जा रहे हैं, या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल और एनी अदर मीन। ये जो टर्म है एनी अदर मीन्स, इसमें कुछ भी कॉन्टेक्ट में आ गया, यहां से सारी लिमिटेशन खत्म होगी, जनरल क्लॉज आ गई है। तो यू कैन अडॉप्ट एनी इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल मीन, कोई भी फेसबुक का, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ईमेल, टेक्स्ट मैसेज, व्हाट्सएप मैसेजेस और दुनिया भर के जाने क्या क्या है ना, उन किसी भी तरीके से, लेकिन बस इतना ध्यान रखना है कि रिपीटेडली और कॉन्स्टेंटली ये प्रूव करना पड़ेगा। दोज एक्ट्स ऑफ फॉलोइंग, वॉचिंग एंड कॉन्टेक्टिंग ए चाइल्ड शुड बी रिपीटेडली और कॉन्स्टेंटली, तो दिस शुड बी ऑन रिकॉर्ड। प्लीज लेट मी नो ये बात समझ में आपको आई है नहीं आई, हरी अप। ये हुई फोर्थ क्लॉज। बालक को या तो सीधे या इलेक्ट्रॉनिक या अंकीय या किसी अन्य साधनों के माध्यम से बार बार या निरंतर पीछा करता है, वॉचेस देखता है या संपर्क करता है, तो भाई साहब को टिकट मिलेगा सेक्सुअल हैरेसमेंट का। ये है आपका सेक्शन 11 एंड इसका जो पनिशमेंट मिलता है आपको 11/12, मतलब 12 में पनिशमेंट। एंड दिस इज फिफ्थ क्लॉज, threatens to use a real or fabricated depiction of the child in sexual act। इसको ऐसे समझिए, मैं समझाता हूँ पहले इसमें है क्या। ये एक तरीके से आप देखेंगे ब्लैकमेलिंग के उसमें, है ना, कैसे कि एक बच्चा जो है मान लीजिए नादान है, उस टीन एज में है, और वो कहीं ना कहीं इन जो है ही इज इन्वॉल्व इन ए सेक्सुअल एक्ट, चाइल्ड इज इन्वॉल्व इन ए सेक्सुअल एक्ट। आई बिलीव कि आप समझ पा रहे हैं, कोई बच्चा इस एक्टिविटी में है या किसी ने उस बच्चे के किसी अंग के फोटोग्राफ्स वगैरह आपने खींच लिए, तो उन फोटोग्राफ्स को या उस मीडिया को या उसको MMS को कह दीजिए अच्छे तरीके से, उसको किसी भी तरीके से यूज करने के लिए थ्रेट करना, धमकी देना, किसी भी मीडियम से, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडियम हो सकता है, वो फिल्म हो सकती है, वो डिजिटल मीडिया हो सकता है, या एनी अदर मोड, किसी भी मोड में। तो ये है, इतना पोर्शन है मोड का, इसको ऐसे समझिए, इन एनी मीडिया, किसी भी प्रकार का मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, फिल्म हो सकती है, डिजिटल हो सकता है, या कोई एनी अदर मोड हो, कि मैं इनमें से किसी भी एक तरीके से, ठीक है, क्या करूंगा, यूज कर दूंगा। ठीक, आपका जो डिपिक्शन मुझे मिला है आपकी बॉडी का या आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते का, उसको क्या कह रहा हूं मैं, धमकी दे रहा हूं बस। तो ये थ्रेटनिंग इज द ऑफेंस, ध्यान रखना, P4 प्लेन्स यहां लगाइए। ही इज थ्रेटनिंग टू व्हाट, थ्रेटनिंग टू यूज व्हाट, यूज ए रियल और फैब्रिकेटेड डिपिक्शन, इसको बोलते हैं बालक के शरीर के किसी भाग या लैंगिक कृत्य में बालक के अंतर्गत होने का ये चित्रण है। डिपिक्शन माने चित्रण, चित्र समझ लीजिए। तो आई बिलीव आपको समझ में आ रहा होगा डिपिक्शन। तो वो ये रियल भी हो सकता है, वास्तव में हो सकता है, या फैब्रिकेटेड, यानी कि
जो जिस तरीके से जो पिक में किसी का चेहरा लगा के दिखा दिया तो वो भी फैब्रिकेटेड हो गई। तो किसी भी बच्चे के उसके किसी शरीर के अंग को दिखाना या फिर वो किसी ऐसी सेक्सुअल एक्ट में इन्वॉल्व था उसके चित्रण को यानी कि डिपिक्शन को किसी भी माध्यम से यूज करने की धमकी देना। तो व्हाट द एक्यूज इज डूइंग, ही इज थ्रेटनिंग। तो यू शुड फोकस, जो मेन बात है वो क्या है, थ्रेटनिंग। I am threatening, I will use this. What is this? I have your MMS, ठीक, डिपिक्शन। I have your pic, डिपिक्शन। अरे मेरी है ही नहीं वो, I know that it is fabricated, but still it is included in that. तो it may be real, it may be fabricated. जैसे MMS कई बार आपने सुना होगा कि भाई MMS में चेहरा को उसको दिखा दिया उस तरीके से ऐड करके, और वो फिर वो दिख रहा है कि किसी हीरोइन का दिख रहा है, किसी सेलिब्रिटी दिख रहा है, या आपका दिख रहा है, उसका दिख रहा है, उस तरह की घटनाओं के लिए। और ये जो है यूज कैसे करूंगा, वो मैं कैसे भी कर सकता हूं। तो देयर इज नो बाउंड्री फॉर एनी मोर। तो इसको तो याद करने से कोई फायदा नहीं है, आपको इतना ध्यान रखना है क्या यूज करना चाह रहा है वो, रियल और फैब्रिकेटेड डिपिक्शन ऑफ द एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द चाइल्ड और हिज इन्वॉल्वमेंट इन द सेक्सुअल एक्टिविटी। ये कह के धमकाना। तो धमकाने को फोकस करिए, पी फॉर प्रिलिम्स लगाइए, आगे बढ़िए। और ये है फिर 6, और एंटाइसिस ए चाइल्ड, किसी बच्चे को ललचाना। एंटाइस ए चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पजेज और गिव्स ग्रेटिफिकेशन देयरफॉर, अश्लील प्रयोजनों के लिए किसी बच्चे को प्रलोभन देता है या उसके लिए पारितोषण देता है, ग्रेटिफिकेशन देता है। पोर्नो, अश्लील, उसके लिए अश्लील प्रयोजन के लिए बच्चे को ललचाना, क्या ऑफेंस कहलाएगा, सेक्सुअल हैरेसमेंट। अब देखो यूं तो ये बहुत आसान है, कोई मुश्किल चीजें नहीं है ना, लेकिन ये मुश्किल कहां बन जाती हैं, जहां आप सेक्सुअल असॉल्ट और सेक्सुअल हैरेसमेंट में अगर ऑप्शंस आ गए तो हो सकता है आपको दिक्कत आए। तो यहां पर आप ध्यान रखना, वहां पर टचिंग की बात है ना, फिजिकल कॉन्टैक्ट, टचिंग दैट पार्ट, इसको ध्यान है आप लोगों को, एक बार देखिए रहा। ये था आपका सेक्शन 7 सेक्सुअल असॉल्ट के केस में, टचेस और डज एनी अदर एक्ट, ठीक, डज एनी अदर एक्ट विच इन्वॉल्व्स फिजिकल कॉन्टैक्ट। और यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ये जो सेक्शन 11 में है सेक्सुअल हैरेसमेंट में, व्हाट ही इज डूइंग, व्हाट इज डूइंग, he is uttering any word, he is making any sound, he is making any gesture, he is exhibiting any object, he is exhibiting the part of the body. Got it? Or he is asking the child to exhibit his body. He is showing again any object for the pornographic purposes. So you see there is no contact like this. आई बिलीव आप समझ पा रहे होंगे, एंटाइसिंग ए चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पजेस, समझ बता रही है आपको। तो मैंने आपको ये 6 के 6 क्लॉजेस कराई हैं, इनमें आप लोग एक थर्ड और टेबल बनाइए आप लोग नोट्स के लिए, आप उसमें तो बेहतर होगा आपके लिए। उसमें आप जहां पर देखो नोट्स उसके बनाने चाहिए जहां पर हमें कंफ्यूजन हो सकता है। तो एक तरफ सेक्सुअल असॉल्ट, एक तरफ सेक्सुअल हैरेसमेंट के आप वो बना लीजिए कि किन किन केस में सेक्सुअल असॉल्ट माना जाता है और किस केस में सेक्सुअल हैरेसमेंट लगता है, इसके कंपैरिजन पे कंपैरेटिव करते हुए आप उसको लिखिए इस तरीके से। तो उससे क्या होगा कि आपके दिमाग में जो क्लैरिटी का लेवल है वो थोड़ा बढ़ जाएगा। नोट्स में कभी रिप्रोडक्शन इजी नहीं होता, नोट्स होते हैं कि किसी चीज़ को हम लोग इजी कैसे करते हैं अपने लिए। तो सेक्सुअल असॉल्ट और सेक्सुअल हैरेसमेंट का डिफरेंस करते हुए कोई लैंग्वेज नहीं लिखनी है, केवल 1 2 3 सेक्सुअल असॉल्ट कब कब माना जाता है और सेक्सुअल हैरेसमेंट कब कब होता है। विच सेक्शन प्रोवाइड्स फॉर द पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल हैरेसमेंट, पी फॉर फिल्म्स, इतना याद रखिए, हेडिंग से क्वेश्चन आएगा और इसका आप फिर वही कर लीजिए। शैल बी पनिश imprisonment of either description which may extend to 3 years, P for प्लिप्स। यहाँ पे नोट लेस देन वाली बात नहीं है, ध्यान रखना, नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से कि यहाँ पर स्पेशल बात है, नोट लेस देन वाली बात यहाँ पर नहीं है। सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस में नोट लेस देन वाला एलिमेंट नहीं है, लेकिन एंड है तो फाइन लगेगा ही लगेगा। तो ये खास बात है यहाँ पर। सेक्शन पे, सेक्शन कौन सा है, 12वां, सेक्शन 12 पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल
हरेसमेंट। और खास बात क्या है यहाँ पर कि यहाँ पर मिनिमम पनिशमेंट नहीं है, यहाँ पर मे बी 3 years मैक्सिमम है, इट मे एक्सटेंड टू 3 years। तो यहाँ पर जुडिशरी के पास, कोर्ट के पास ये डिस्क्रेशन है कि इट कैन बी फॉर 1 month, 2 months, 6 month, 1 year, वो उस तरीके से हो सकता है। बोलो हाँ है ना, कर लेंगे। एंड दिस इज, एक खास बात मैं आपको बताता हूं यहाँ पर कि आपको ध्यान रखना है, कोई सेक्सुअल हरेसमेंट का कोई एग्रेवेटेड नहीं है। तो देयर वाज एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, देयर वाज एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, लेकिन इसका सेक्सुअल हरेसमेंट का एग्रेवेटेड नहीं है कुछ भी। इसका सीधा है 11 में सेक्सुअल हरेसमेंट डिफाइंड है और सेक्शन 12 में उसका हो गया पनिशमेंट। और पनिशमेंट भी कैसा है, मिनिमम की, यहाँ पर मिनिमम वाली बात नहीं है।